अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के कदीम इलाके मुराद मेमन गोट की। मुराद मेमन गोट में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं हम मुराद मेमन की UC7 से। मेरे अकब में जो नज़र आ रहा है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये पंवर मोहल्ला है और पंवर मोहल्ले में जो सावरेज का पानी है वो मेन चौक पर जमा है और जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले मकीन जो हैं उनको आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मेरे कैमरा में अब्दुल्ला बदर दिखाएं, ये जो चौक से लेकर अगर हम सीधा देखें तो ता हद निगाह जो है वो सावरेज का पानी है। इस मेन चौक पर जहाँ से लोग गुजरते हैं, इस गांव जो विलेज है या पंवर मोहल्ला जो है, यहाँ पर जाने का जो वाहिद रास्ता है वो ये चौक था। इलाका मकीन ये बताते हैं कि सिर्फ यहाँ से ही हम गुजर के जो है आगे जाते थे, मगर अब जो यहाँ पे पानी बड़ी मकदार में यहाँ पे जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ मकीन ये बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग है, जो माजूर अफराद है, जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो अक्सर पानी में भी गिर गए हैं, सर्विस के पानी में। कुछ इलाका मोअज़्ज़िज़ीन है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं और ये सर्विस का मसला कब से है यहाँ पर? ये इस इलाके का कम से कम ये 2 साल से है, जहाँ पे पानी 2 साल से कंटिन्यू खड़ा हुआ है। जब से ड्रेनेज सिस्टम बना है, यहाँ पे ड्रेनेज का प्लान गलत था, तो सारे इलाके का पानी यहाँ पे नीचे आ रहा है। इसकी लेवल वगैरह चेक नहीं की गई, इस लेवल को जो है वो नीचे रखा गया है। रास्ते से लेवल जो है वो बाहर जाने वाली ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। ये गलत प्लानिंग की वजह से जो हमें सेवरेज मिला वो हमें फ़ायदे के बजाय बहुत नुकसान में है। अभी आप रास्ते की पोजीशन देख रहे हैं, हम कम से कम 2 साल से यहाँ से गुजर नहीं रहे। पानी इतने अरसे से यहाँ पे खड़ा हुआ है, बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं और आने जाने में बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पे कोई बीमारी होती है तो कोई एम्बुलेंस हमारे पास नहीं आ सकती, और यहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है हमारे साथ। ये अजीब बात आपको बताऊँ कि ये हल्का जो है वो डिप्टी मेयर का बनता है, अब्दुल्ला मुराद का बनता है, सलमान अब्दुल्ला मुराद का बनता है। वो यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा, यहाँ पे कुछ भी काम पे फोकस नहीं कर रहा। हम उनके वोटर हैं, हम उनको गुजारिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी में जल्द से जल्द हमें जो ये रास्ता बना के दे दें ताकि हमारी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ से चेयरमैन कौन है और यहाँ से काउंसलर कौन है? अच्छा बताइए। अच्छा बताइए, मैं आपसे बात और जानना चाह रहा था कि आप मुझे बताइए कि जैसे इलाका मकीन जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो जो मैंने अभी देखा कि एक बुजुर्ग जो है वो दरवाज़ा खोल के निकले, उनके घर के आगे पानी खड़ा हुआ है, अब वो फतरों पर पाँव रख कर बाहर आ रहे हैं, तो क्या तमाम अंदरून इलाके का भी यही हाल है? अंदरून इलाके का यही हाल है। कहाँ पे टुकड़े कुछ बचे हुए हैं, नहीं तो बहुत सारा इलाका पानी में डूबा हुआ है। वहाँ पे ज़रूरत है फ़ौरन काम कराने की। ये बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े और औरतें, ख़वातीन सारे जो है वो यहाँ पे बड़ी मुश्किल में हैं और अपने घर से निकल नहीं सकते, इतना पानी जमा हो गया है। तो ये यहाँ पर जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले या जो टाउन इंतज़ामिया के जो इंतज़ामिया है, वो कभी सफाई वगैरह के लिए यहाँ पर नहीं आए? वो बहुत उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, महीना लग जाता है उनके पीछे दौड़ते हुए, फिर आते हैं कुछ देर के लिए काम कुछ करके चले जाते हैं और इसका मुकम्मल हल नहीं निकाल रहे, क्योंकि वो रोड के आगे जो पानी जा रहा है नदी की तरफ, वहाँ पे रास्ते में जो ये आबादी वाले लोग हैं ज़राअत करते हैं, उन लोगों ने वहाँ पे बंद कर दिया है। वहाँ पे वो फसलों के लिए पानी ले जाते हैं। ये इसी वजह से हमारा जो है रास्ता, पानी जो जा रहा था नदी में, वो रास्ते में बंद हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वो अपने मफाद की खातिर पूरे इलाके को हमारे को डुबा दिया है उन लोगों ने। अच्छा, एक और मकीन यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं पैदाश हमारे पौन मोहल्ला की है, हम तो पीपल्स पार्टी के वोटर भी हैं। ये जो मेन बड़ी बात तो ये हमारा जो UC7 है, इसका जो डिप्टी मेयर है वो हमारे UC का वाइस चेयरमैन है और सलीम मेमन जो हमारा यहाँ का चेयरमैन है। मगर डिप्टी चेयरमैन के होते हुए हमारी बदकिस्मती ये है जो कि आज ये कम से कम इसको 12 महीने हो गए जिससे ये डिस्प्ले बना हुआ है, आज दिन तक ये वबाल है हमारे लिए। आप बिल्कुल देखिए, एक शानदार बात है, एक अजीब बात है, मैं इसको मज़ाक़ खेज़ बात कहूँगा कि यहाँ से जो मंतखब हुए हैं वाइस चेयरमैन, वो सलमान अब्दुल्ला मुराद इसी UC से जीत कर आज डिप्टी मेयर की सीट पर बराजमान है और उनकी इस UC का हाल ये है कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो सख्त अजियत में मुब्तला हैं। 12 उन्होंने शिकायत की है, डिप्टी मेयर के पास भी गए हैं, यहाँ के जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उनके पास भी गए। तो मेरे भाई ये बताइएगा, यहाँ से चेयरमैन कौन मुंतखब हुआ है? यहाँ से चेयरमैन है सलीम मेमन
अच्छा वाइस चेयरमैन है सलमा अब्दुल्ला मुराद। हाँ। ये हमारी बदकिस्मती है जो आज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी अपनी मदद के तहत कोई सफाई करने की कोशिश की? क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा है, खुद से तो निकल नहीं सकता, इसके लिए हैवी मशीनरी मंगानी होगी, तो कभी आप लोग सर, गए हैं? ये कल सलीम मेमन से मुलाकात हुई थी, यहाँ आया था, तो सलीम मेमन ये बोलता है कि आगे हमारे कोई चलती नहीं है, कोई हमारा सुनता नहीं, हमारे पे कोई गाड़ी नहीं जो पानी लेकर है, हमारे पे तो लेबर भी नहीं जो किस इलाके काम कर सकते हैं। सलमान मुराद तवज्जो नहीं देते, बड़ी जो हमारे पीपल्स पार्टी के हैं जो अहदेदार है वो तवज्जो नहीं देते, फिर हम क्या कर सकते हैं। जब तक वो आगे की लेन है उसको, जिसे मुहर्रम से काम बंद हो गया है वो अभी तक बंद हुए, जब तक वो काम क्लियर नहीं होगा तब तक ये मसला होता रहेगा। आज बिल्कुल आप देख रहे हैं, कैमरामैन अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे, यहाँ से खवातीन जो है वो गुजर रही हैं और जो शदीद मुश्किल का सामना है, क्योंकि इस इलाके में जाने का जो है एक यही रास्ता है और यहीं से जो है वो खवातीन भी गुजर के जा रही हैं। और जिस तरह से मुश्किल से गुजरे, क्योंकि लोगों ने दुकान के आगे थोड़ा ऊंचे फुटपाथ बनाए हुए हैं, ये बच्चे भी देखें सामान लेकर जा रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल है इस इलाके की जो हम जहाँ पर मौजूद है UC 7 में। अब हम चलते हैं अंदरून इलाके में और वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब हम पहुंचे हैं मुराद मेमन के इलाके पवर मोहल्ले में। पवर मोहल्ले का भी वही मसला है जो हमने इससे पहले आपको सुनवाया कि इलाका मकीन जो है वो शदीद कर्ब में मुब्तला है, वो सिर्फ और सिर्फ सीवरेज का पानी है। और सीवरेज का मसला हल करना टाउन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है, जो टाउन इंतज़ामिया इसमें भरपूर तरीके से नाकाम होती नज़र आ रही है। क्योंकि इस इलाके में हम दूर तक देखें, अगर मेरे ख्याल में अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ से देखिए गली मुड़ रही है। इलाका मकीन बताते हैं कि यहाँ का मेन मोहल्ला होता था कि यहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती थी, यहाँ से लोग टर्न लेके जो है इलाके में दाखिल होते थे। मगर इस वक्त जो है वो ये इलाका जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और ये कोई बारिश का पानी नहीं है, सीवरेज का पानी है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है यहाँ पे जो हमें देखकर यहाँ पर आए हैं, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं पानी कब से यहाँ पर जमा है और ये सीवरेज का पानी है। ये सीवरेज का पानी है, इसको तकरीबन 2.5 से 3 साल हुए हैं, ये लगातार ये मसला चल रहा है सीवरेज का। हाँ। और ये मेन रोड है, मेमनगोट पावर मोला का मेन रोड, पीछे तकरीबन 500-600 घर हैं, उससे ज़्यादा घर हैं, आबादी है बड़ी। और गुलिस्तान मुस्तफ़ा और पीछे जो भी सोसाइटी है वो सब रास्ता यहाँ से लगता है मेन रोड। ये मसला तकरीबन 2.5 साल से जो है ना लगातार चल रहा है। हम बार बार इंतज़ामिया को बोल रहे हैं भी मसला हल करें, कभी वो बोलते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, कभी बोलते हैं ये मसला है वो मसला है। तो किसी से रब्ता नहीं किया कि भाई यहाँ पे पानी जमा है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है? और यहाँ के कितने मकीन है जो इस तरफ अगर हम जाएँ तो कितने घर हैं यहाँ पे जो रहते हैं? इतने तकरीबन 800 से 1000 तक तो हमारा ये अपना मोहल्ला है, पावर मोहल्ला। और पीछे गुलिस्तान मुस्तफ़ा है, वहाँ पे भी आबादी बड़ी है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में घर हैं। और ये रास्ता सिर्फ हमारा नहीं है, पीछे गुलिस्तान मुस्तफ़ा सोसाइटी है और पीछे बहुत सारे उनको भी यही रास्ता पड़ता है। ये सबको परेशानी है। अच्छा, आप बताइएगा कि ये पानी जमा होने की वजह से आप लोगों को तो बहुत मुश्किल होती होगी, बीमारियाँ भी फैल रही होंगी इलाके में, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से मामला हल हो सकता है? देखिए सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो है ना ये रास्ता हल हो जाए। हमने फेसबुक पे भी वीडियो दिए। ये 2.5-3 साल से जो है ना यही रास्ता है, ये पावर मोहल्ला का मेन रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आगे तक भी पानी जा रहा है, जो है ना बहुत आगे पानी जा रहा है। अच्छा, आप बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में आप? हम लोगों को तकरीबन 30 से 32 साल हो गए। अच्छा, तो ये 30-32 साल आपने यहाँ गुजार दिए, पानी यहाँ पे कब से जमा है? इसको तो 2 साल से भी ऊपर हो गया। यहाँ काफ़ी सारे मीडिया पहले भी आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं, आश्रय देने से हमें उन लोगों ने कि अब बना रहे हैं, आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, लेकिन कोई भी आसरा नहीं है। अच्छा, पब्लिक न्यूज़ अगर आपका मसला हल करवाते तो फिर आप क्या करेंगे? बस हम उनके शुक्रगुजार होंगे। हाँ। सबसे अच्छा, बड़ी बात देखिए इस इलाके से डिप्टी मेयर सलमा अब्दुल्ला मुराद जीते हैं। अभी हम इसी प्रोग्राम में उनको भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये इलाका मकीन इतने परेशान है और आप यहाँ से मुंतखब हुए थे, इसी UC की वजह से वो डिप्टी मेयर बने, क्योंकि यहाँ से UC चेयरमैन का इलेक्शन जीते थे, तो वो अपने ही जो इलाका है वहाँ पर काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप क्या कहेंगे, क्या वजह है कि वो काम नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो भी चेयरमैन वगैरह हैं उनको तो सब पता है कि हमारी ये हालत है। यहाँ पे मक्खी मच्छर, तकरीबन मलेरिया जैसे काफ़ी सारे बीमार यहाँ पे बीमारियाँ उठ रहे हैं। तो शायद ये बात डिप्टी मेयर तक के पता ना हो, तो उसको शायद पता नहीं होगा इस बात का कि इतना यहाँ पे कट रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने न्यूज़ में, ये फेसबुक में हर जगह पे दिया है, मेरे ख्याल में तो ये पूरे पाकिस्तान में जा चुका है। तो अब देखें, अगर अब वो हमारे मसला हल करेंगे तो हम उनके भी शुक्रगुजार होंगे। इलाका तो उन्हीं का ही है, पीपल्स पार्टी है, सब कुछ है, वोट हम उनको ही दे रहे हैं, सब कुछ उन लोगों को ही दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलाके में इस सीवरेज के अलावा क्या मसला आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीर है? सबसे ज़्यादा सीवरेज का है, दूसरा लाइट तो है ही नहीं। बिल्कुल लोड शेडिंग रहता है यहाँ पे, पूरी रात लाइट नहीं है। 3 बजे के बाद लाइट ऑन करते हैं या रात को 2:30-3 बजे, तो सुबह में जो लोग हैं
जो यहाँ के मकामी हैं वो सुबह 7-8 बजे उठ के जॉब पे क्या जाएंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई सोलर सिस्टम का सेटअप तो है नहीं। जाहिर बात है लाइट पे ही इंतज़ार करके सोते हैं, 3 बजे उठना उनको 7 बजे होता है। तो यही परेशानी है सबसे ज़्यादा, और पानी का भी मसला बहुत है। पानी का मतलब क्या है यहाँ पे? पानी में कोई हल नहीं करवाया अभी तक मेयर कराची ने कुछ? नहीं, कोई भी पानी का मसला हमारे पास नहीं है। पानी का साफ पीने का तो है नहीं, बाकी गटर से तो हमारा पूरा मौला डूब रहा है। हाँ, गटर में मोहल्ला तो डूब रहा इससे है। हमें अभी तो बारिशों का सीजन भी शुरू हो रहा है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या हाल होगा? बारिशों में तो बस फिर ये है कि कश्तियाँ चलाएंगे, मतलब कोई रास्ता हमारे पास जाने का है नहीं। तो यहाँ से जो लेडीज़ वगैरह, जो जेंट्स वगैरह गुजरते हैं तो वो अपने कपड़े ऊपर करते हैं, चप्पल हाथ में करके फिर ये गटर से गुजर जाते हैं। तो यही मसले का हल होता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। बेटा ये बताइएगा कि क्या कब से मसला हल होने को नहीं आ रहा, ये आप क्या समझते हो? क्या वजह है कि मुंतखब नुमाइंदे जो है वो काम नहीं कर रहे, उनकी दिलचस्पी नहीं है, या कोई और वजह है कि मसला इतना मुश्किल है कि उनसे हल नहीं हो रहा है? और ये हमारे को कम से कम 2.5-3 साल हो गए ये मसला चल रहा है, मगर हमारे ख्याल में तो जो हमारे MNA MP वो हमें भूल चुके हैं। अच्छा, असल बात यही है, वो उनको अगर याद होते तो ये काम कब के हो जाते। मतलब वोट लेने तो वो आए होंगे ना, तो आप जब वोट लेके चले गए दोबारा कभी आके पूछा नहीं है? नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा, हमारे इलाके में तो किसी से नहीं पूछा। अच्छा, अब ये इलाका मकीन तो बता रहे हैं कि हमने मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन दिए चेयरमैन को और जो यहाँ के MP हैं, मगर वो फिर भी और मसला हल नहीं हो पा रहा। ये ड्रेनेज का, हालांकि हम देख रहे हैं कि गटर के नए गटर लगवा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बिल्कुल नए गटर बने हुए हैं, कोई काम जब से ये गटर लगे हैं तब से ये पानी शुरू हो गया है, और इलाकों वालों का जो गटर है सारा यहाँ ही आता है, क्योंकि ये जगह कोई और बात करेगा, ये जगह नीचे है इसलिए सारा गटर यहीं आता है, और इनका जो लेवल है वो सही नहीं बना हुआ। जी बिल्कुल, देखिए इलाका मकीन इस बात पे कह रहे हैं, हम 1.5-2 साल पहले बड़े खुश थे जब ये नए गटर बनाए गए थे यहाँ पर कि भाई चले नया सैवरेज का निज़ाम लग रहा है जिससे हमारे इलाके में सैवरेज का मसला हल होगा। लेकिन ये निज़ाम बनने के बाद जो है इलाका मकीन जो है मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो गए, क्योंकि वो जब गटर का पानी, सैवरेज का पानी इन गटर लाइनों में छोड़ा गया तो वो पानी जो है वो उबल कर बाहर आ गया। तो कुछ ना कुछ इस निज़ाम में ही प्रॉब्लम है या मसला है, या तो कुछ मकीन जो थोड़ा सा समझदार हैं वो बता रहे हैं कि जो गटर की लाइनें हैं उस पर ढलान जो है वो उस तरफ है, जो वापसी पानी जो है वो बैक कर रहा है। बहरहाल इसके जो टेक्निकल इशू है वो तो कोई टेक्निकली हम जान सकेंगे यहाँ के चेयरमैन से या वाइस चेयरमैन से। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में और वहाँ जानते हैं कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। तो हम पहुँचे हैं मुराद मेमन के इलाके गुलिस्तान मुस्तफ़ा में, और यहाँ के इलाका मकीन किन मुश्किलात का सामना करें, फरमाइएगा कि कब से इस इलाके में रह रहे हैं? 3 साल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी का है, बिजली का है, गैस का मसला है, सारा मसला ही मसला है। कोई सफाई सुथराई का क्या निज़ाम है? गंद लगा हुआ है, तो तेरे सामने पटे हुए पानी की सफाई का कोई मसला नहीं है इधर। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मैंने जो लोग रह रहे हैं वो बहुत दिक्कत में बेचारे रह रहे हैं। कोई माजूर लोग हैं, घर पे नहीं पहुँचते हैं, कोई औरतें माजूर हैं, घर पे नहीं पहुँचते हैं, कोई बच्चे गटर में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई उनका दाद फरियाद नहीं होता है। अच्छा, ये बताएं बिजली की टाइमिंग क्या है यहाँ पे? बिजली की टाइमिंग क्या, बिजली है नहीं, टाइमिंग नहीं। मैंने घंटे में आधा घंटा आती है, 15 मिनट भी पूरा नहीं छोड़ते हैं बिजली। मैंने लोग आज़ाब में इधर मैंने जो रह रहे हैं वो आज़ाब में है। वो अगले जान में लोग बोलेंगे ना भाई अगले जान में तुमको अल्लाह हिसाब लेगा, तो हमसे अल्लाह हिसाब पता नहीं, लोग इधर से हम ले रहे हैं, हुक्मरान ले रहे हैं। सही है, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर सफाई वगैरह का इंतजाम नहीं हो रहा है? यहाँ पे सफाई कुछ भी निज़ाम नहीं है। मेरा सफाई का ये हालत है, तुम्हारे सामने देखो, ठीक है, किचड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। ठीक है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त गुलिस्तान मुस्तफ़ा में जो रहने वाले लोग हैं, मलिर का इलाका है, यहाँ पे भी वही शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब हम पहुंचे हैं मुराद मेमन के इलाके सुमारकंडानी कोट में। सुमारकंडानी कोट में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, वह बताइएगा इस इलाके में सबसे अहम मसला क्या है? पानी को तकलीफ है, बिजली नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर हैं बड़े, हमारे से वोट लेते, हमारे हाँ गायब हो जाते, फिर आते नहीं है इधर। हमारी कोई सहूलत नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है, तालीम भी नहीं है, मास्टर तो पढ़ाता भी नहीं है, बच्चे बेचारा बैठ के सारे दिन चले जाते अपने। स्कूल खुला हुआ है, ऐसे ही मास्टर पढ़ाते नहीं है।
स्कूल में असातिज़ा आते हैं, यानी अभी तो छुट्टियां हैं, वैसे आम दिनों में असातिज़ा आते नहीं हैं? किधर आते, सही ड्यूटी करते नहीं है। हाँ, मास्टर होते नहीं है, बच्चे ऐसे ही आते चले जाता है। मसला है, बिजली का बड़ा मसला। बिजली 16 घंटे लोड शेडिंग होती है, 8 घंटे जल्दी है। अच्छा ये बताइएगा पानी का क्या है? पानी यहाँ पे खरीदते हैं या आता है? पानी आता है, कम आता है यार बहुत। हाँ, पानी भी भेज रहा है। अच्छा, बिजली का ही मसला है, पानी का ही मसला है, तो यहाँ पे सफाई वगैरह करने वाले आते हैं? ये अभी सफाई का है। अभी ये हुआ है सफाई का, पहले नहीं हुआ चाइना था। वाले कर रहे हैं, बाकी ये काउंसलर वाउंसलर नहीं कर रहे हैं। इधर कोई भी आता है बस वोट लेते, वापस जा ही नहीं होता है, गरीब से वोट लेते भाग जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो रहने वाले मकीन हैं, अब अगर हम सुमार कंडानी की बात करें तो सुमार कंडानी कोर्ट में मेरे अकब में दिखाएंगे कि यहाँ पे गर्ल्स स्कूल भी है, बॉयज़ स्कूल भी है, बड़ी इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन इलाका मकीन ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो असातिज़ा रहते हैं। अब्दुल्ला मेरे दिखाएंगे कैमरामैन कि स्कूल के गेट के सामने ही कचरा पड़ा हुआ है। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुतहरिक के वो काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जगहों पर चौराहों पर जो है कचरे के ढेर हैं, और वो जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार हैं वो कचरा उठाने नहीं आ रहे हैं, वो चौकों से कचरा उठाते हैं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के पास कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने आपको दिखाया कि मेमनगोट के मकीन ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि बारिश के दौरान जो है वो सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो जाता है या रोडों पर आ जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेमनगोट के उस मकाम पर जहाँ पर पूरे मेमनगोट का सीवरेज का पानी यहाँ पर आके जमा होता है। अब्दुल्ला, कैमरामैन अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे आपको कि मेरे अकब में ये 3 बड़े बड़े यहाँ पे कुएँ बने हुए हैं कि बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है इस इलाके का, कि इलाके का जितना भी सीवरेज का पानी है वो यहाँ पर आता है, इन 3 कुओं में जमा होता है, और फिर यहाँ से पंपिंग के थ्रू जो है वो मली नदी है उसमें फेंका जाता है। हमारे साथ वार्ड 3 के कौंसलर करीम बख्श ब्रोही मौजूद हैं। करीम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा, आपने जब से आप मुंतखब होकर आए हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि मेमनगोट के लोग जो है वो सीवरेज की शिकायत कर रहे हैं कि भाई पानी बारिशों में खड़ा हो जाता है या बारिशों में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और मगर यहाँ पे तो हमने देखा कि निज़ाम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे तो वेल बने हुए, जो कराची में हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आया कि सीवरेज का पानी यहाँ पर आके जमा होता है, फिर पंपिंग के थ्रू आगे फेंका जाता है। तो ये काम क्यों रुका हुआ है, क्या वजह है? सर ये बाकी लोगों की जगह अपनी जगह पे सही है, मगर यहाँ का बिजली का अहम मसला है हमारे लिए। जैसे कुएं में जमा होता है, बिजली पूरा दिन नहीं होता, आधा घंटा आता है। उसके बाद इलाका बड़ा है, 2 वार्ड यहाँ मेमनगोट के लगते हैं, इसमें आबादी बड़ी है, उसमें ताकि पानी अंदर से बाहर होता है, इसीलिए वो लाइनों में फटकर गलियों में घरों में इस वजह से जाता है। ये लोगों का इशू अपनी सही है। हमारे लिए मसला, मेन मसला हमारे सीवरेज का है, पानी का इशू है। पानी का इतना बड़ा इशू नहीं है। 24 घंटे पे सिर्फ मेरा एक वार्ड है जिसमें वो भी इंशाल्लाह अनकरीब होगा 24 पे, उसका एस्टीमेट के इलेक्ट्रिक वाले निकालिए, एस्टीमेट 24 करने का। पानी का इशू कोई हमारा नहीं इंशाल्लाह रहेगा। बाकी सीवरेज का मसला है, सीवरेज तकरीबन 2 साल पहले टेंडर हुआ है हमारा, अभी तक वो पता नहीं पब्लिक हेल्थ वाले क्या करें। MPA MLA ने काफ़ी मरतबा बार उनको बोला, हमने भी शिकायत की भाई काम करवाओ। तकरीबन 85-90% हो गए काम, 10% अभी तक 10-15% रुका हुआ काम, वो काम नहीं हो रहा। अगर वो काम इस वक्त नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे किस काम का है, क्योंकि बारिश अब इस मरतबा इमरजेंसी CM ने लगाई है कि 20% ज़्यादा है बारिश। 20% अगर हमारे इसी भी जंगी हालत में अभी भी खड़े हैं, अगर बारिश ऊपर से पड़ी तो हम तो डूब जाएंगे हमारे इलाके। अच्छा ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं आप, अब जैसे यहाँ पर आपने बता दिया भाई ये मामला तो है कि यहाँ पे लोड शेडिंग की वजह है, दूसरा आपने बताया कि जो काम इनकम्प्लीट है उसका ठेकेदार उसको डिले कर रहा है, तो उसकी आवाज़ आप MNA MPA जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ हल्का है अहबाब हैं वो तो ज़रूर बाखबर रखते होंगे और उनको आगाह करते होंगे। उन लोगों ने काफ़ी हमने शिकायत उनके साथ की है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी की है, उन लोगों ने उनके साथ बातचीत चल रही है, मगर वो 2 दिन बाद ठीक है, पता नहीं पावर इतनी पावरफुल है क्या, इनको मानते नहीं, डिपार्टमेंट को नहीं मानते, डिपार्टमेंट या हमारे MP MN को नहीं मानते, ये समझ से बाहर आती है ये बात। अच्छा ये बताइएगा अभी इस वक्त जो है आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर, जो काम आप समझ रहे हैं कि ये काम अभी होंगे आपके इलाके में, मेमनगोट में भी काम होना बाकी है? अभी मेमनगोट में स्पेशल एजुकेशन का मेरा ख्याल आपने विजिट भी किया होगा, वहाँ स्पेशल एजुकेशन का वो भी रुका हुआ, चलता हुआ काम रुक गया। अब डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँ को फंडिंग दे ताकि हमारा वो मसला हल हो जाए, ताकि जो भी माजूर बच्चे हमारे उससे मुस्तफ़ी हो। इसके अलावा वहाँ प्राइमरी स्कूल है, जाम साहब ने अपनी ज़ाती जेब से बनवा के इलाके बच्चल बाग वालों के लिए बना के दिए उनको अपने जेब से। वो स्कूल अभी चल रहा है क्या, उसमें असातिज़ा आते हैं पढ़ाने के लिए? जी असातिज़ा आते हैं, पढ़ाते हैं, जी चलता है स्कूल।
चलो ठीक है। आपने सुना कि यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनका यही कहना है कि जो बिजली की लोड शेडिंग है इसकी वजह से काम जो है तातुल का शिकार हो जाता है, और निज़ाम तो यहाँ का बहुत अच्छा है, मगर ये क्या कहते हैं अगर लोड शेडिंग ना हो यहाँ पे तवाते से बिजली मिले तो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ का सैवरेज का मसला है वो हल हो सकता है। अब चलते हैं दूसरे मुंतखब नुमाइंदों के बाद और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम करवाएं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि मेमन गोट में रहने वाले किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्या किन बुनियादी मसाइल का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेमन गोट के कॉलेज में, और यहाँ पे लॉ कॉलेज भी चलता है, और हम मेरी बैग पर अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे कि यहाँ पे एक डिजिटल लैब बन रही है। तो कुछ इलाका मौजूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सर ये फरमाइएगा कि क्या पीछे काम हो रहा है और कितने अरसे से आप मेमन गोट में रह रहे हैं। पहले बताइए कि हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर क्या काम चल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम यहाँ पे खड़े हैं गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मेमन गोट, मुराद मेमन गोट। इस प्रीमिसेस के अंदर दो कॉलेज हैं, एक लॉ कॉलेज है और ये डिग्री कॉलेज है। लॉ कॉलेज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम से लॉ कॉलेज चल रहा है, और उसी प्रीमिसेस के अंदर हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, जिसमें हमारे अभी रिसेंटली MPA जनाब साजिद साहब और इससे पहले हमारे यूसुफ बलोच साहब थे लास्ट टेन्योर में, इस टेन्योर में साजिद साहब आए हैं। इनकी काविशों से ही हमारे इस कॉलेज के अंदर ये एक डिजिटल लैब और इसके साथ फिर हमारा एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसे हम मिनी ऑडिटोरियम कह सकते हैं, ये स्कीम लास्ट ईयर मंजूर हुई है, जो इंशाल्लाह इस पे तेज़ी से काम चल रहा है। चूँकि आपको पता है कि कुछ बजट की फ़ंड्स की रिलीज़ का मसला होता है, लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है कि इस 25-26 की जून तक हम इस स्कीम को फाइनलाइज़ कर देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मेमन गोट में हमने देखा कि यहाँ पर किसी ज़माने में फ़ुटबॉल का बड़ा रुझान होता था, ग्राउंड्स वगैरह बड़े यहाँ पर आबाद थे, लेकिन अभी हमने देखा कि ग्राउंड्स की हमें यहाँ पे एक ही ग्राउंड नज़र आया है मेमन गोट में, और वो भी वीरान पड़ा हुआ है। जनाब यहाँ पे मेमन गोट में पहले शुरू में तो कोई फ़ुटबॉल के तो यहाँ शौकीन, आपको पता है कि मलीर नाम ही, लियारी नाम ही फ़ुटबॉल का है, जिसमें हम हमारे जितने भी यूथ हैं वो माशाल्लाह उनकी नशोनुमा और उनकी सेहत के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे मेमन गोट में दो स्टेडियम हैं, एक अल-मोहम्मदी के नाम से है, एक आज़ाद 11 के नाम से है। और आपने शायद रास्ते में मेन रोड पे देखा होगा कि अल-मोहम्मदी ग्राउंड है, जो हमारे उस ज़माने की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही की ये स्कीम थी, और ज़मीन हमने यहाँ पे दी थी इनको, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टेडियम है और आबाद स्टेडियम है। डेली बेसिस पे यहाँ मैचेस होते हैं, और मुख्तलिफ पूरी कराची बल्कि सिंध लेवल पे यहाँ मैचेस होते हैं, और सुबह में यहाँ पे योगा कराया जाता है, और शाम में जो है यहाँ फ़ुटबॉल होता है। दूसरा इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट अब अगर आप जाएंगे, जिसको हम पक्का सड़क कहते हैं, पक्का सड़क पे ही, मेन पक्का सड़क पे एक आज़ाद स्टेडियम है, वो भी हमारे MPA साहब की काविशों की मेहनत थी, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से उस स्टेडियम को भी कंप्लीट किया गया था। इस वक्त उसमें भी माशाल्लाह बच्चे क्रिकेट भी और साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, और डेली बेसिस पे वहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिस होती है, और ये दोनों ग्राउंड माशाल्लाह आबाद हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है कि मेमन गोट हमने आज पूरा दिन यहाँ पे गुजारा, तो हम ये देख रहे हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आपने बता दिया भाई कि कॉलेज भी है, डिजिटल लैब भी बन रही है, ग्राउंड भी आबाद है। आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि मेमन गोट का सबसे अहम मसला इस वक्त क्या है। देखें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास अच्छी खासी स्कीमें MPA और MNS की तरफ से मिली हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, और मलीर में सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो काम कर सके। मैं आपको अगर चंद चीज़ें गिनवाऊँ कि इसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारे रिसेंटली मलीर से लेके मेमन गोट तक की रोड चौड़ा कर रहे हैं, दोनों तरफ से 3-3 फुट 6 फुट की वो चौड़ाई, अब काम शुरू हो चुका है। कॉलेजेस हमारे यहाँ पे डिग्री बॉयज़ कॉलेज के अंदर आप खड़े हैं, इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था वो हमने अप्रूव कराया, वो भी हमारी MPA की स्कीम थी, और साजिद साहब की और यूसुफ साहब की मेहनत से, और हमारे MNA हैं जाम अब्दुल करीम साहब, इनकी काविशों से ही चीज़ें मिल रही हैं हमें, और बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अगर आप मसाइल पे आते हैं तो देखें, जहाँ हम रहते हैं हमारे जो मेजर सबसे हमारा जो मेन मसला है वो हमारा है लॉ एंड ऑर्डर का, बिजली का और गैस का। इसके अलावा हमारे पास जहाँ जो मसला है वो मेन मसला है हमारा सीवरेज का।
सीवरेज की लास्ट ईयर हमारी एक एडीबी की स्कीम मंजूर हुई थी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें 2 स्कीमें हमारी थी, प्रेशर पाइप और ग्रेविटी पाइप। ये दोनों स्कीमें लास्ट ईयर की स्कीमें हैं और तकरीबन आलमोस्ट इसमें 90% काम हो चुका है। अब चूँकि काम चल रहा है और थोड़ा सा जाके काम रह गया है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा पीछे हमारी सीवरेज लाइनें भरी हुई हैं। पूरे मेमन गोड के अंदर आप देखेंगे तो इस वक्त सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जब हमारी ये लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी विद इन अ मंथ और 2 मंथ, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला हमारा सीवरेज का ख़त्म हो जाएगा। चूँकि सीवरेज भरी हुई है तो हमारा पानी और सीवरेज का जो है ना, दोनों की मिक्सिंग से लोगों की सेहत और वबा का फैलने का खदशा है। इस वजह से हमारी कोशिश है। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू है, यहाँ पे डेली बेसिस पे चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। लास्ट मंथ के अंदर 4-5 डकैतियाँ घरों में हुई, करोड़ों रुपए की डकैतियाँ लगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब है। हम डीआईजी तक गए, हम सीसीपीओ कराची तक गए, हम एसएसपी मलिर तक गए, मेमन गोड में आए, विज़िट कराया, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। यहाँ अगर आप लोड शेडिंग की बात करेंगे तो आपको 17-18 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर आप सुई गैस की बात करेंगे तो गैस हमारे यहाँ समझो कि बस चंद ही घंटे होती है और उसके बाद रात को अगर 9 बजे के बाद मेहमान आ जाए तो हम बेबस हैं। तो ये मेन हमारे इश्यूज़ जो हैं, ये कुछ फेडरल से लगते हैं, कुछ के इलेक्ट्रिक से लगते हैं। बाकी यहाँ की जो सिंध गवर्नमेंट की और जो टाउन बेसिस पे काम हो रहे हैं, वो कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड अप से ये काम हो जाए हमारे। अच्छा, ये फरमाइएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमने देखा कि बार बार मेयर कराची कहते नज़र आते हैं कि हमने जो है वो घर डोर टू डोर हम कचरा उठवा रहे हैं, मगर मेमन गोड के लोग तो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ से कचरा नहीं उठ रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है और ये शिकायत मुझे भी है, लेकिन मैं एप्रिसिएशन भी दूंगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को कि वो बाकायदा आ रहे हैं, डोर टू डोर कचरे उठा भी रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास व्हीकल्स की कमी है या उनके पास लेबर की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता है। और आपको पता है आबादी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हर गली को जब वो पहुंचते हैं तो इससे पहले वो कचरे के ढेर बाहर लगे हुए होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिंध सॉलिड वेस्ट वालों से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऊपर जितने हमारे MPs MNAs हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट वालों से मिल के और हमारे यहाँ उनकी लेबर, उनका स्टाफ और व्हीकल्स में इजाफा करें ताकि ये मसला हमारा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मोअज़्ज़िज़ीन है उनका यही कहना है कि इलाके की बेहतरी के लिए हम हर कदम उठाते हैं। तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उस हवाले से भी उन्होंने तमाम जो मुल्हक़ा डिपार्टमेंट है, पुलिस के जाते वहाँ पे भी रब्ता किया है। और जहाँ तक बात है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। इसके लिए बारहा उन्होंने MPA और जो मुंतखब नुमाइंदे उनको लिखा है। हम चलेंगे मुराद मेमन गोड से मुंतखब जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता है, उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या डिलीवर किया, और उसके बाद हम चलेंगे रुकन सिंध असेंबली के पास। अब हम पहुंचे हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास और मुंतखब नुमाइंदों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अब तक आवाम में क्या डिलीवर किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमार कंडानी के इलाके में, ये वार्ड 2 लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल कौंसलर फारूक अहमद खासकैली। अस्सलाम वालेकुम भाई। फारूक साहब, ये फरमाइएगा, जब से आप मुंतखब होकर आए हैं तो आपने इलाके में क्या काम करवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे गाँव में एक देरीना मसला था सेवरेज का सुमार कंडानी में, तो मैं जब से मुंतखब हूँ आके पहले काम मैंने सेवरेज का कराया था। तकरीबन सदो नालों से लेकर और सुमार कंडानी गाँव तक 2700 फुट। जो बाकी जो मसला था पानी का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे MNA ने काम करवाया है और मज़ीद काम की हमें ज़रूरत है। जैसे पेवर MNA की तरफ से हमारी 3 गलियां की गई है, बाकी 25 गलियां रहती है। हमारे पास जो भी काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने करवाया है और काम अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है और मज़ीद हमें काम की ज़रूरत भी है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या समझते हैं आपकी जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरह किरदार अदा कर रही है? मेयर कराची तो बार बार ये कहते हैं घर घर से कचरा उठ रहा है, मगर यहाँ पे तो हमें ऐसा नज़र नहीं आया, स्कूल के बाहर भी कचरा पड़ा हुआ है। नहीं, सॉलिड वेस्ट तो शुरू में जब आई थी जो उसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी, अभी आराम आराम से जो है उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होती जा रही है।
सॉलिड वेस्ट सिर्फ मेन रोडों पे जो ना वो उनकी सफाई सही करें, बाकी गलियों में अभी हैं। मैंने कंप्लेन भी की है, अपना रुजवान अब्बासी साहब हैं डीसी का, उसको जो मलिर का जो है सॉलिड वेस्ट, वसीम अख्तर को भी मैंने कंप्लेन की है सॉलिड वेस्ट के हवाले से। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि नेक्स्ट डे पे जो इंशाल्लाह जो आपकी कंप्लेन पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा, इलाका मकीन शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि भाई गो कि आपका मसला नहीं है, मगर फिर भी आप ऐसे मुंतखब हुए हैं, तो कभी के इलेक्ट्रिक वालों को जाके बावर करवाया कि यार लोड शेडिंग का दुरानिया जो बहुत ज़्यादा हो गया, लोग बहुत परेशान हैं, कभी आप अपनी आवाम की आवाज़ बने? देखो, के इलेक्टर का मसला तो ये पूरे पाकिस्तान का है, खाली हमारे सुमार कंडानी गोट में नहीं है। बाकी इश्यूज़ हैं लोड शेडिंग का, तो लोड शेडिंग हद से भी ज़्यादा हो रही है, लोग मुतासर हैं, बिल भी बढ़ हैं, उसके बावजूद भी हमें लोड शेडिंग जालमाना जो ना ये निज़ाम है हमारा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी नाला नज़र आते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी से, और वो मजबूर नज़र आते हैं कि अवाम उनके पास शिकायतें लेकर तो आते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, मगर वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकते क्योंकि ये वफाक के अंडर में आता है। मगर फिर भी अवाम उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनकी आवाज़ बने और के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं, जो लोड शेडिंग का दौरानिया है, उसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। अब हम चलते हैं चेयरमैन के पास, वाइस चेयरमैन के पास और रुकने से असम्बली के पास कि उन्होंने उनके क्या इस बारे में मौक़िफ़ है। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की है कि मेमन गोट में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको दिखाएं। और हमने आपके सामने रखा कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या डिलीवर किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकने सिंध असम्बली साजिद जोकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जब से यहाँ से मुंतखब हुए हैं तो कौन से प्रोजेक्ट मुतारिफ़ करवाए हैं, कितने तरक्याती काम हुए हैं, लोग उनसे कितना मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। साजिद साहब, ये फरमाइएगा, कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट आपने दिए हैं मेमन गोट के लिए स्पेशली? वैसे तो आप ओवरऑल अपनी पूरी हल्के में काम करवा रहे हैं, मगर मेमन गोट के हवाले से पहले बताइएगा थोड़ा सा कि क्या काम हुए वहाँ पर। देखिए, मेमन गोट के अंदर पूरे मेमन गोट में केबल सिस्टम दिया है, मेमन गोट में लॉ कॉलेज दिया है, अभी लाइब्रेरी दी है जो चल रहा है। और मेमन गोट का मेनली जो इशू है वो सीवरेज का, वो सीवरेज के 2 अभी ड्रेनेज हमने दिए हैं, उसका काम स्टार्ट है। और आप जाएंगे तो मेमन गोट के अंदर सीवरेज के जहाँ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो उसको रिजॉल्व करा रहे हैं, पेवर ब्लॉक करा रहे हैं। तो ये मेमन गोट एक्चुअली मेरा कभी कॉन्स्टिट्यूंसी रही नहीं है, अब फर्स्ट टाइम मुझे मिली है, तो ये काम मैंने स्टार्ट करा है। अच्छा, ये फरमाइएगा, जो आपके इर्द गिर्द के जो भी इलाके हैं मेमन गोट से जुड़े हुए, जहाँ पर वो क्या आपने तरक्याती मंसूबे दिए इन इलाकों को? देखिए, इधर मेनली जो इशू एजुकेशन का है, और एजुकेशन के यहाँ जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए 3 मैंने कॉलेज दिए हैं। काठौर में गर्ल्स कॉलेज दिया, दरसाना छना और गुलशन हदीद, ये 3 गर्ल्स कॉलेज दिए हैं। उसके अलावा कैडेट कॉलेज दिया है, लॉ कॉलेज दिया है, और कम से कम 5 से 6 स्कूल ऐसे अपग्रेड करवाए हैं। पब्लिक स्कूल सगा के थ्रू मैंने वो स्टार्ट कराया। गड्ढा में डिग्री कॉलेज जो है वो स्टार्ट कराया है। रज़ाकाबाद में जो है डिग्री कॉलेज मैंने पहले करवाया था। तो इसी हवाले से हमने स्कूल बिल्डिंग्स भी दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अभी जिस तरीके से आप देखें, जब मैं यहाँ 2002 में MP बना था तो उस टाइम मलिर की पॉपुलेशन सिर्फ 8 से 9 लाख थी। आज वो 24 लाख की पॉपुलेशन हो गई है। ज़ाहिर है लोग जो रोज़गार के लिए पूरी सिंध से, पूरे जो सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर से, पंजाब से, पख्तूनख्वा से यहाँ लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार है, इंडस्ट्रीज़ है, इस वजह से यहाँ लोग आ रहे हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बड़ी मुश्किल बात होती है। ज़ाहिर बात है, उनको सेवरेज देना, पानी देना, लाइट देना, गैस देना, ये अब कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज़ उनको दें। अच्छा, फरमाइएगा साजिद साहब के सेहत के हवाले से कोई ऐसा मंसूबा जिसमें हम कह सकें कि भाई ये काम जो है बड़ा अच्छा हुआ है? देखिए, सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो मेमन गोट की हॉस्पिटल है वो स्टार्ट कराई हुई है, PPHI वाले चला रहे हैं। और गड्ढा की हॉस्पिटल है, उसको भी ये सारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन मैंने ही करवाए। पर गड्ढा के अंदर भी हॉस्पिटल है, वो स्टार्ट कराई हुई है। अभी मैं रिसेंटली इंशाल्लाह, जो मेरे 3-4 दिन पहले सेक्रेटरी से भी बात हुई है, मैंने हॉस्पिटल कराई, 50 बेडेड हॉस्पिटल है जो नेशनल हाईवे पर सुमारगोट के साथ, उसके पैसे मैंने अभी रिलीज़ कराए, उसको इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करा रहे हैं। दूसरी स्टील मिल की एम्बेडेड जो एक हॉस्पिटल पड़ी थी, 500 बेडेड हॉस्पिटल है जो सिंध गवर्नमेंट ने वो ली है, उसको भी स्टार्ट करा रहे हैं।
अच्छा साजिद साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम मेमन गोट में इलाके में हम गए हैं तो लोग ये बड़ा फेस कर रहे हैं कि आप रुकने से असम्बली हैं, गो कि वो आपके अख्तियार में नहीं आता, मगर बिजली और गैस की बड़ी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। तो असम्बली में भी हमने नहीं देखा कि आपने कभी बिजली या गैस के लिए कोई आवाज़ उठाई हो, क्योंकि मेमन गोट के लोग जो हैं वो बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और क्योंकि वहाँ पर लोड शेडिंग का कोई टाइम नहीं है, लोगों का ये कहना है। देखिए 3 दिन पहले मैंने जो KE की इंतज़ामिया है, जो मेन लोग हैं, उनके साथ मैंने मीटिंग की है। असल इशू है बिलिंग का, बिल का बड़ा यहाँ पर इशू है, और बिलिंग हम उस तरीके से भरते नहीं हैं। कुछ KE की तरफ से भी इश्यूज़ हैं, कुछ पब्लिक की तरफ से भी इश्यूज़ हैं। तो ज़ाहिर बात है उसमें जब तक हम बिल नहीं भरेंगे तो ये मामलात जूं के तूं रह जाएंगे। हमारे मलिर के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ 0/0 लोड शेडिंग है, क्योंकि वो बिल भरते हैं तो वहाँ पर कोई लोड शेडिंग नहीं है। जब तक हम बिल नहीं भरेंगे तो ये लोड शेडिंग ज़ाहिर बात है प्राइवेट अदारा है, और ये मुशर्रफ के दौर में प्राइवेटाइजेशन हो गया था तो ये गवर्नमेंट के मातहत नहीं आता है। रही बात गैस की, गैस तो आपको खुद ही पता है 2013 से लोड शेडिंग भी गैस में रही है, और न्यू जो कनेक्शन है वो दे भी नहीं रहे हैं। तो ये गैस की लोड शेडिंग का आपको पता है कि डिफेंस के एरिया और क्लिफ्टन के एरिया के अंदर भी गैस नहीं है, वो मुख्तसर टाइम देते हैं 2 घंटे 3 घंटे। तो गैस की तो लोड शेडिंग अपनी जगह पर है। अच्छा साहिद साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो हमने देखा मेमन गोट पहले, जैसे अब बिल्कुल आपने भी वजह फरमाया कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आबादी बढ़ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं। कचरे का हमने देखा कि मेमन गोट में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बाकी दूसरे इलाके जो छोटे गोट हैं वहाँ तो इतना मसला नहीं है, मगर मेमन गोट जो है वो एक शहर बनता जा रहा है, वहाँ पर कचरे का मसाइल बहुत ज़्यादा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अपना किरदार अदा कर रही है, तो लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि वो लोग कचरा उठाने नहीं आते हैं, एक जगह से कचरा उठा के लेके जाते हैं सिर्फ, तो डोर टू डोर सर्विस नहीं दी गई है। देखें, इसमें हम जो पब्लिक है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसका कोई तरीक़ेकार होता है। हम कचरा उठाते हैं अपने घर के सामने ऐसे ही फेंक देते हैं, उसका हम थैला लेकर उसमें डालकर एक कोने में हम रखें, ताकि वो जब आएँ तो वहाँ से उठा, क्योंकि उनके पास बाइकें हैं, बड़ी मोटरसाइकिल हैं, रक्शे टाइप, तो वो आते हैं और जाकर लेकर जाते हैं। तो हमें भी अपना किरदार अदा कर, हम अपने आप को भी जाके, अपने गिरेबान भी जाके कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब तक हम दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर रहते हैं तो हम एक पन्नी भी नीचे नहीं फेंकते हैं। यहाँ जा रहे होते हैं तो कागजात फेंकते जाते हैं, थूकते जाते हैं, पान की थूकें कर। इसमें हमें अपना जो ना किरदार अदा करना होगा। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो सॉलिड वेस्ट या गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम अपना किरदार अदा करें कि हम सफाई को किस तरह रख सकते हैं। अच्छा, बस आखिर में ये बता दीजिएगा कि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने गिनवा दिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें कि जो आप अभी जो नए बजट में आपने दिया हो, और वो मलिर मेमन गोट में रहने वालों के लिए जो है वो बड़ी तब्दीली लेकर आएगा और लोग दोबारा फिर आपको मुंतखब करेंगे। देखें, इसमें हमें बजट दिया गया है तकरीबन कोई 1 अरब रुपया, 1.5 अरब तकरीबन तक एक हमें रकम दी गई है। अब हम देखेंगे काम पर क्या क्या चीज़ की, यहाँ पर मेनली इशू पानी का और सीवरेज का है। तो उसमें ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ टाउन भी हैं, टाउन अपनी जगह काम कर रहे हैं, और हमारी KMC भी हमारी है, वो भी यकीनन कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलकर ये जो सीवरेज के जो इशू है और पानी के इशू हैं इसको रिजॉल्व करवाएं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि मेमन गोट में रहने वाले जिन मुश्किलात का सामना करें वो आपके सामने रखें। मुंतखब नुमाइंदों ने जो अब तक काम करवाए हैं इलाके में वो हम आपके सामने रखें। जो जिस तरह के मसाइल लोगों ने सामना किया है, वो जो चीज़ उनके सामने आई है वो उस पर काम कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों का यही कहना है कि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मेमन गोट को एक मिसाली इलाका बनाएं, ताकि आवाम जो है वो हम मुंतखब नुमाइंदों को देर तक याद रखें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।